नमस्कार, मैं आर.डी. भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। आज बिहार विधानसभा के अंदर स्पीकर का चुनाव है और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि बहन मायावती जी ने श्रद्धांजलि दी है। एक मौलाना का निधन हो गया जो सिया के मौलाना थे, सिया समाज के, और मौलाना सादिक, उनके निधन पर काफ़ी चिंता जताई है, शोक जताया है। और वरिष्ठ नेता जो कांग्रेस के थे अहमद पटेल जी, उनका भी निधन हो गया, उनको भी श्रद्धांजलि दिया है बहन मायावती जी ने। और रही बात ये, हर कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के जो भी हैं, जहाँ भी चल रहे हैं, बहन मायावती जी काफ़ी बारीकी से देख रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं पर नज़र बनाए हुए हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। बिहार विधानसभा की असेंबली के अंदर स्पीकर का चुनाव है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एनडीए ने विजय सिन्हा को रखा है उम्मीदवार में स्पीकर के लिए, और जो महागठबंधन है वो अवध बिहारी जी को अपना उम्मीदवार बनाया है। और महागठबंधन ने कहा कि सर्वसम्मति से ये उम्मीदवार बनाए गए हैं, सबको साथ लेकर चलने की ज़रूरत है। जब महागठबंधन ने अपना उम्मीदवार दे दिया, उसके बाद नौबत आ गई चुनाव की नौबत तो ऐसी आई कि जैसा कि मैंने आपको कई बार कह चुका हूँ, बिहार में जो फिलहाल जो नज़र आ रहा है कि महागठबंधन और एनडीए दोनों लबालब की स्थिति पर है। 2-4 विधायक भी इधर उधर हो जाए तो समस्या हो जाएगी। मैं आपको दोनों की गणना बता दूं। 125 एनडीए है, एक जो है निर्दलीय का समर्थन प्राप्त हो गया तो 126, और लोजपा ने भी भाजपा को समर्थन किया, तो कुल इनकी संख्या 127 है, बाकी महागठबंधन में। लेकिन फिर भी जब यह चुनाव की नौबत आई तो एनडीए को अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है। लोग समझ रहे थे कि क्रॉस वोटिंग होगी, और इधर महागठबंधन भी डरी हुई थी। इसलिए एक दिन पहले प्रोटेम स्पीकर जीतन राम मांझी से जाकर कहा कि अनुमति दीजिए, हमें जेल से अनंत सिंह को लाना है, ये विधायक है आरजेडी के। अब जो प्रोटेम स्पीकर ने आदेश दिया, और अभी थोड़ी देर पहले अनंत सिंह जो है विधानसभा पहुंच चुके हैं बेऊर जेल से। अब यहाँ पर समस्या यह आती है कि अगर देखा जाए बहुमत, तो महागठबंधन के पास बहुमत की संख्या नहीं है। और कल ही बीजेपी ने व्हिप पास कर दिया, हमने भी और वीआईपी ने भी, जदयू ने भी, सब ने व्हिप पास कर दिया ताकि क्रॉस वोटिंग ना हो। इसका मतलब साफ है कि भाजपा यानी भारतीय जनता पार्टी, हम वीआईपी और जदयू को अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है। मन में एक डर था कि हो सकता है क्रॉस वोटिंग हो। यह भी डर है कि कहीं हमसे निकलकर कुछ विधायक आरजेडी में शामिल ना हो जाएं। ऐसी स्थिति बनी हुई है और इस वजह से व्हिप जारी किया गया। व्हिप जारी करने का मतलब यह होता है कि चाहे कुछ भी कर लें विधायक, उनको अपने ही समर्थन में वोट डालना है। अब व्हिप जारी करके शांति से तो वो बैठ गए, लेकिन एक और खतरा है, जिस खतरा को महागठबंधन समझ रही थी, और महागठबंधन ने प्रोटेम स्पीकर से जाकर मिलकर और जीतन राम मांझी से कहा कि हमें जो है अनंत सिंह को बेऊर जेल से लाने की अनुमति दिया जाए, और स्पीकर ने अनुमति दे दी। वो विधानसभा पहुंच गए। अब यहाँ पर थोड़ी देर में ही ये बाजी पलटने वाली है, खेल बदलने वाला है। अब खेल बदलेगा कैसे? 243 विधानसभा वाली जो है विधानसभा, 243 विधायक वाली, इसमें मान लीजिए कि 43 विधायक अब्सेंट हो जाते हैं, नहीं आते हैं, तो गणना होता है 200 का, और 200 में अगर 110 महागठबंधन पहुंच गई और 90 रह गया एनडीए के तरफ से, तो एनडीए हार जाएगी। उसमें व्हिप भी काम नहीं करेगा, क्योंकि संख्या बल है ही 200 व्यक्ति की जो है वोटिंग होनी है। ये समस्या सामने है। यानी 24 घंटे पहले से ही अपने दल के विधायकों को धमकाया गया, डराया गया कि आप लोगों को पहुंचना है, प्रेजेंटेशन देना है, वहाँ पे उपस्थिति अनिवार्य है। अब रही बात ये कि अगर
क्रॉस वोटिंग नहीं होती है और बहुत सारे विधायक जो है एब्सेंट हो जाते हैं, ऐसे हालात में क्या होगा। और इसी को देखने के लिए चुनाव हो रहा है, क्योंकि चुनाव से पहले ये साफ क्लियर था कि एनडीए जो सरकार में है इनके पास 127 है, महागठबंधन के पास गणना पूरा नहीं होता है, बहुमत पूरा नहीं होता है। फिर आश्चर्य की बात क्यों, फिर हम इतना बड़ा भयंकर न्यूज़ क्यों बना रहे हैं। न्यूज़ का एक मतलब है कि हो सकता है 10, 15, 20 विधायक एब्सेंट हो जाए, हॉस्पिटलाइज हो जाए, बहाना बना ले, कुछ भी कर लें। और ऐसे हालात में उस वक्त विधानसभा के अंदर जितने विधायक होंगे उसमें बहुमत देखा जाएगा कि किसकी बहुमत भारी है। और इसीलिए महागठबंधन ने तैयारी ऐसी की है कि कोई भी विधायक ना छूटे, अगर कोई जेल में है तो जेल से भी लाया जाए। और इसलिए अनंत सिंह को बेऊर जेल से बुलवाया गया, स्पेशल आदेश दिलवाकर प्रोटेम स्पीकर का। देखना यह है कि पूरे 5 साल क्या इस स्थिति में यह सरकार चल पाएगी, जबकि स्पीकर में होता क्या है कि सर्वसम्मति से हमेशा चुना जाता था। इस बार ही चुनाव हो रहा है, इस बार हर मामले पर चुनाव हो रहा है, हर छोटे छोटे मुद्दे पे बहुमत साबित की जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि बिहार सरकार की जो वर्तमान सत्ता पक्ष है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, हर स्थिति में उसे बहुमत साबित करना पड़ता है। अगर आरजेडी या महागठबंधन ये दावा करती है कि मार्च से पहले जो है हम मुख्यमंत्री बना लेंगे या सरकार बना लेंगे, तो हो सकता है कि कुछ न कुछ कहानी गड़बड़ हो। आपको याद दिला दूं 1999 से पूर्व उसी वक्त की ये घटना है कि हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि ऐसा नहीं कि बाजार में माल नहीं था, बदकिस्मती यह थी कि खरीदार नहीं था, क्योंकि वो जो है बहुमत से हार गए थे। कई बार उनको बहुमत साबित करना पड़ा था। समस्याएं यहाँ पर यह भी है कि जो 19 विधायक हैं कांग्रेस के, उनके ऊपर किसकी नज़र है। मार्केट में, बाजार में चर्चा है कि हॉर्स ट्रेडिंग होगी। अगर उस 19 विधायक को अगर जदयू के साथ चिपकाया जाए तो जदयू 62-63 हो जाती है। इतने विधायक उनका हो जाता है, क्योंकि जदयू के पास मात्र 43 है। और अगर बीजेपी में चिपका दिया जाए तो 92-93 हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि दोनों पार्टियां, जदयू और बीजेपी, एक बड़ी पार्टी के रूप में उभरना चाहती है। यह सर्वविदित है, सब लोग जानते हैं, बातचीत कर रहे हैं, बाजार में ये बातचीत आम हो चुकी है कि कांग्रेस के विधायक टूट सकते हैं, बिक सकते हैं। कांग्रेस भी इसी टेंशन में चल रही है और महागठबंधन जो है तैयारी में है, काबू किए हुए है और बार बार कहती है कि हम सरकार में आ रहे हैं, आप लोग चिंता मत कीजिए। वर्तमान सरकार ज़्यादा चलने वाली नहीं है। देखना यह है कि आज संख्या बल में कौन आगे होता है, क्योंकि यहाँ पर एब्सेंट और प्रेजेंट का मामला होगा, क्योंकि पहले ही साबित है कि एक तरफ 127, एक तरफ उससे कम, और इसलिए सत्ता में है। प्रश्न ये उठता है कि जिस वक्त वोटिंग होगी उस वक्त सबसे ज़्यादा संख्या में कौन है। क्या एनडीए के सभी विधायक मौजूद होते हैं, 127 के 127? कुल मिलाकर इसी पे हम नज़र गड़ाए हुए हैं, कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। जैसे ही न्यूज़ आएगा हम आपके सामने प्रस्तुत हो जाएंगे। आपसे फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।